की कमी नहीं, बल्कि भौतिकी की समझ की कमी है कि हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक कंपन है, और ब्रह्मांड केवल सही कंपन पर ही प्रतिक्रिया देता है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। वेदों में सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक ही चेतना है। शास्त्र है स्पंदन शास्त्र। इस शास्त्र में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक महाकंपन है। हर जीव, हर पदार्थ, हर विचार एक अलग कंपन है, और जब आपकी कंपन किसी चीज की कंपन से मेल खाती है तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु एक छोटी सी कंपन शक्ति है। इसलिए सभी चीजें, सभी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से कंपन करती है। का नियम कहता है कि जो भी ऊर्जा आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, चाहे वो आपके विचार हों, चाहे आपकी भावनाएं हों, चाहे आपकी आवृत्ति हो, वैसी ही कंपन आपको टकराएगी। यानी कंपन का नियम कहता है कि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। जिस तरह की ऊर्जा आप छोड़ोगे, वैसी ऊर्जा प्रतिबिंबित होकर वापस आएगी। समझिए इसे रेडियो के उदाहरण से। आप रेडियो चला रहे हैं, 90.1 पर एक गाना बज रहा है। आपको अगर दूसरा चैनल बदलना है तो आपको आवृत्ति बदलनी पड़ेगी। 93.5 पर आपको बदलना पड़ेगा। तो शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और हर चक्र एक अलग आवृत्ति पर कंपन करता है। मूलाधार चक्र सबसे धीमी कंपन करता है, जबकि सहस्रार चक्र सबसे तेज कंपन करता है। जब आपके चक्र संतुलित होते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा सिस्टम सही तरीके से कंपन करती है, और तब आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से आपके जीवन में आने लगता है। लेकिन जब आपके चक्र असंतुलित होते हैं तो आपकी कंपन गड़बड़ा जाती है, और तब आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर भागती रहती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि ध्वनि की शक्ति अपार है, इसीलिए उन्होंने मंत्रों की रचना की। हर मंत्र एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ओम की आवृत्ति 7.83 हर्ट्ज होती है, जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी चेतना एक विशेष आवृत्ति पर मिल जाती है। ये सब वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो हमारे ऋषियों ने अपने गहरे अध्ययन और अनुभव से विकसित की थीं। क्वांटम भौतिकी का संबंध। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर चीज ऊर्जा है और बस इतना ही है। जिस वास्तविकता को आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल खाएं और आपको वो वास्तविकता मिलना ही है। ये कोई दर्शन नहीं, ये भौतिकी है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी किताब पावर वर्सेस फोर्स में लिखा है कि हर इंसान की चेतना 1 से 1000 के स्केल पर कंपन करती है। जो लोग 200 से नीचे की कंपन पर हैं वो हमेशा नकारात्मकता में घिरे रहते हैं, लेकिन जो लोग 200 से ऊपर की कंपन पर हैं वो सकारात्मक जीवन जीते हैं, और जो लोग 500 से ऊपर की कंपन पर पहुंच जाते हैं वो असाधारण सफलता पाते हैं। अच्छी बात यह है आप शांति से बैठिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करिए। 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर भावना कैसी आ रही है, और उस भावना में ही सारी गुप्त बात छुपी है। भावना ही रहस्य है, क्योंकि आपकी भावना ही आपकी कंपन को तय करती है। पहला अभ्यास, जागरूकता। अपने मोबाइल में हर 1 घंटे पर अलार्म लगाओ, और जब वो अलार्म बजे उसको बंद करो। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। शांति से सोचो कि मैंने 1 घंटा पहले क्या क्या सोचा था। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोचोगे, आपकी आवृत्ति बदलेगी। जितना ज्यादा आप नकारात्मक सोचोगे, आपकी आवृत्ति गिरेगी। ये अभ्यास करते करते आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में आपके विचार कैसे बदलते रहते हैं और आपकी कंपन कैसे ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा अभ्यास, ध्यान और जागरूकता। उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है जागरूकता, यानी आपको वर्तमान में रहना है। अपने दूसरा अभ्यास, ध्यान और जागरूकता, यानी आपको वर्तमान में रहना है। अपने विचारों को देखना है, अपनी भावनाओं को समझना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी मन की गति धीमी हो जाती है और तब आप अपनी सच्ची कंपन को महसूस कर सकते हैं।
ये वो कंपन है जो सभी बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है। फिर तीसरा अभ्यास, वातावरण का चुनाव। आपको उच्च सकारात्मक कंपन वाले लोगों के साथ रहना है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों तो उन लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें जो सकारात्मक हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब दो लोग पास में बैठते हैं तो उनकी दिल की धड़कन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगती है। इसे हृदय तालमेलता कहते हैं। इसी तरह जब आप किसी खुश इंसान के पास बैठते हैं तो आपकी कंपन भी धीरे धीरे उनकी कंपन से मेल खाने लगती है और आप भी खुशी महसूस। चौथा अभ्यास, अनासक्ति का अभ्यास। अगर नकारात्मक लोगों से भाग नहीं सकते हो, अगर परिस्थितियों से निकल नहीं सकते हो, तो मानसिक अनासक्ति बनाओ। कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी कंपन को नियंत्रित करूंगा। मैं अपनी आत्मा से जुड़ाव, अपनी सच्ची कंपन से जुड़ाव। याद रखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। पांचवा अभ्यास, शरीर की भाषा और ऊर्जा। अपनी शरीर की भाषा को बदलें। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं जो अच्छा महसूस करता है, तो आपकी अंदरूनी भावनात्मक अवस्था बदल जाएगी और आपकी कंपन बढ़ जाएगी। जब तक आप वैसा महसूस नहीं करते, तब तक वैसा अभिनय करें। ये कोई झूठ नहीं है, ये अभ्यास है। ये अपने अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका है। सीधे बैठें, कंधे चौड़े करें, सिर ऊंचा करें, मुस्कुराएं। सिर्फ 2 मिनट ऐसा करने से आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। छठा अभ्यास, जुड़ाव। थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप को अंदर से चार्ज करें, प्रकृति के साथ जुड़ें। पेड़ 6 से 8 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जो कि मानव मस्तिष्क की अल्फा तरंगों के बराबर है। समुद्र की लहरें, पहाड़ों की हवा, जंगल की आवाजें, ये सभी आपकी कंपन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती हैं। इसीलिए प्रकृति में जाने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। 7वां अभ्यास, कृतज्ञता का अभ्यास। मैंने महसूस किया है कि हम कृतज्ञ हुए बिना खुशी महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञ होना खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कृतज्ञता व्यक्त करके